खामोशी कभी कभी सबसे तेज आवाज होती है, लेकिन उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि खामोशी भी तब मर जाती है जब सामने वाला उसे समझने से इनकार कर दे। कमरे में अंधेरा था, मोबाइल की स्क्रीन जल रही थी, उंगलियां बार बार किसी मैसेज को टाइप करके डिलीट कर रही थी और दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत जरूरी कहना है पर शब्द साथ नहीं दे रहे। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। पहले खामोशी काफी होती थी। सामने वाला खुद पूछ लेता था, खुद समझ जाता था, खुद रुक जाता था। लेकिन अब खामोशी सिर्फ मेरी थी। सामने वाले के लिए वो बस मेरी जिद, मेरा एटीट्यूड, मेरी दूरी बन चुकी थी। और यहीं से कहानी ने करवट ली, क्योंकि जब इंसान बोलना बंद करता है तो सामने वाला या तो डरता है या फिर बेपरवाह हो जाता है। और यहां डर नहीं था, सिर्फ बेपरवाही थी। दिन बीतते गए, मैं चुप रहा, मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं उठाई। सोचा था सामने वाला महसूस करेगा, मेरी कमी खलेगी। लेकिन हर बीतते दिन के साथ एहसास और गहरा होता गया कि मेरी खामोशी किसी की दिनचर्या का हिस्सा ही नहीं थी। मेरी गैर मौजूदगी किसी की रातों की नींद नहीं उड़ा रही थी। और यही वो पल था जहां दिल ने माना कि खामोशी जब बेअसर हो जाए तो वो ताकत नहीं, सजा बन जाती है, अपने लिए। याद है वो पहली सुबह जब मैंने उठकर नोटिफिकेशन चेक नहीं किया। उम्मीद थी शायद देर से ही सही कोई मिस्ड कॉल, कोई कहाँ हो लिखा होगा। लेकिन स्क्रीन उतनी ही साफ थी जितनी मेरी जिंदगी। और उस खालीपन ने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि इंसान तब नहीं टूटता जब कोई छोड़ देता है। इंसान तब टूटता है जब उसे एहसास होता है कि उसकी चुप्पी भी किसी को रोक नहीं पाई। मैंने खुद को समझाया कि सब्र रखो, चुप रहो, यही तो साइकोलॉजी है। यही तो कहा जाता है कि खामोशी सामने वाले को तड़पाती है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अगर सामने वाला तड़पा ही नहीं तो क्या होता है। तब तड़प तुम्हारी बन जाती है। रातें लंबी होने लगीं, यादें तेज और सवाल जहरीले। क्या मैं कभी अहम था? क्या मेरी बातों की कोई कीमत थी? या मैं बस एक आदत था जिसे छोड़ना आसान था? और इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जवाब देने वाला इंसान अब मेरी खामोशी का आदी हो चुका था। धीरे धीरे मैंने देखना शुरू किया कि दुनिया चल रही है, हंसी चल रही है, कहानी ना बन रही है, और मैं वहीं खड़ा हूं जहां मैंने चुप रहने का फैसला लिया था। तब समझ आया कि खामोशी तभी असर करती है जब सामने वाला तुम्हें खोने से डरता हो। और जहां डर ही नहीं, वहां खामोशी सिर्फ दूरी बढ़ाती है। उस दिन पहली बार मैंने आईने में खुद को देखा और महसूस किया कि मैं किसी और को सिखाने के चक्कर में खुद को खो रहा हूं। क्योंकि जो इंसान तुम्हारी चुप्पी को भी सुनना नहीं चाहता, उसे तुम्हारे शब्द भी कभी नहीं समझ आएंगे। फिर मैंने एक फैसला लिया, ना कोई नाम लिया, ना कोई शिकायत की, ना कोई सफाई दी। बस अंदर से खुद को समेटना शुरू किया, खुद से बातें की, खुद को याद दिलाया कि मेरी कीमत किसी की रिएक्शन से तय नहीं होती। और यहीं से कहानी बदली, क्योंकि जब इंसान चुप रहने की जगह खुद के लिए बोलना सीख लेता है, तब वो कमजोर नहीं, खतरनाक तरीके से शांत हो जाता है। अब खामोशी किसी को मनाने का हथियार नहीं थी, बल्कि खुद को बचाने का तरीका बन गई थी। और शायद यही असली जीत थी। अगर आप भी इस कहानी में खुद को कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हो, अगर आपकी खामोशी भी किसी के लिए बेअसर हो चुकी है, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, समझ गया, समझ गई। वीडियो को लाइक करो ताकि ये कहानी उन लोगों तक पहुंचे जो आज भी चुप रहकर किसी के रुकने का इंतजार कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां आपको खुद से मिलवाएंगी। और याद रखो, हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होती, कभी कभी बोलकर खुद को बचाना भी जरूरी होता है। खामोशी अब वैसी नहीं रही थी जैसी पहले थी। अब वो इंतजार नहीं थी, अब वो उम्मीद नहीं थी, अब वो किसी के लौट आने की दुआ नहीं थी। अब वो एक ठंडा फैसला बन चुकी थी। उस फैसले की शुरुआत उस दिन हुई जब दिल ने आखिरी बार खुद से पूछा कि मैं कब तक खुद को चुप रखकर साबित करता रहूंगा कि मैं बुरा नहीं हूं। कब तक अपनी सफाई उन लोगों को देता रहूंगा जिन्हें मेरी सच्चाई जानने में कभी दिलचस्पी ही नहीं थी। पहले खामोशी में दर्द था, अब उसमें सुकून उतरने लगा था, क्योंकि अब मैं हर सुबह किसी नोटिफिकेशन की उम्मीद में नहीं जागता था। अब मैं हर रात खुद को यह समझाने की कोशिश नहीं करता था कि शायद कल कुछ बदल जाए। बदलाव हो चुका था मेरे अंदर, और यही बदलाव सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो वो शोर नहीं मचाता, वो बस धीरे धीरे वो इंसान नहीं रहता जिसे लोग हल्के में लेते थे। मैंने महसूस किया कि जिन जगहों पर मैं पहले खुद को छोटा महसूस करता था, अब वहां जाना ही बंद कर दिया। जिन बातों पर मैं पहले सफाई देता था, अब उन पर मुस्कुराकर चुप हो जाता। और ये चुप्पी अब बेबसी नहीं थी, ये चुप्पी अब सीमाएं तय कर रही थी। पहले अगर कोई देर से जवाब देता तो दिल बेचैन हो जाता था, अब अगर जवाब ना भी आए तो नींद खराब नहीं होती थी। और यहीं से सामने वाले को फर्क पड़ने लगा, क्योंकि इंसान को तब झटका लगता है जब उसे एहसास होता है कि जिसे वो हल्के में ले रहा था, वो अब बिना शोर किए दूर जा रहा है।
अब मेरी खामोशी किसी को रोकने के लिए नहीं थी, बल्कि खुद को बचाने के लिए थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे मैं शांत होता गया, दुनिया की आवाज़ें साफ सुनाई देने लगी। मुझे दिखने लगा कि कौन सिर्फ तब साथ था जब मुझे ज़रूरत थी, और कौन तब भी नहीं था जब मैं टूट रहा था। ये समझ बहुत भारी थी, लेकिन ज़रूरी थी, क्योंकि इंसान को सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि हर रिश्ते में उसकी जगह क्या है। और जब जगह तय न हो तो खामोशी भीख बन जाती है, लेकिन जब जगह साफ हो जाए तो खामोशी ताकत बन जाती है। अब अगर कोई मेरी चुप्पी से परेशान होता तो मैं उसे समझाने नहीं जाता, क्योंकि जो इंसान आपको खोने से नहीं डरता, उसे आपकी मौजूदगी समझाने का कोई मतलब नहीं होता। और यहीं पर दिल ने पूरी तरह मान लिया कि कुछ रिश्ते सवालों से नहीं, दूरी से ही खत्म होते हैं। अगर आप इस बदलाव को महसूस कर रहे हो, अगर आप भी उस स्टेज पर हो जहां खामोशी अब दर्द नहीं बल्कि ताकत बन रही है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये लाइक इस बात का सबूत है कि आप अब खुद को समझने लगे हो। कमेंट में बदल रहा हूं लिखो, ताकि आपको पता चले आप अकेले नहीं हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा गहरी होने वाली है, जहां सामने वाला तब बोलेगा जब आप सच में चुप हो चुके होंगे। वो आवाज़ अचानक आई, इतनी देर से कि अब उसकी गूंज भी पुरानी लग रही थी। वही सवाल, वही लहजा, वही हैरानी कि मैं बदल कैसे गया। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वो आवाज़ मेरे भीतर कुछ भी नहीं हिला पाई, क्योंकि मैं अब वहां नहीं था जहां उसे असर पड़ता था। कभी मैं इसी पल का इंतजार करता था, सोचता था एक दिन सामने वाला पूछेगा कि मैं इतना चुप क्यों हो गया हूं। लेकिन जब वो दिन आया तो मेरे भीतर कोई उत्साह नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी साफ समझ थी कि कुछ जवाब देर से आए सवालों को ठीक नहीं कर पाते। वो समझाना चाहता था, अपनी मजबूरी बताना चाहता था, शायद ये भी कहना चाहता था कि मेरी खामोशी ने उसे डराया। लेकिन सच ये था कि मेरी खामोशी अब किसी को डराने के लिए नहीं थी, वो तो मुझे बचाने का तरीका बन चुकी थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि सामने वाला तब बोलता है जब उसे लगता है कि वो हार रहा है, न कि तब जब उसने आपको चोट पहुंचाई थी। और यही एहसास कहानी का सबसे कड़वा सच था। मैंने न कोई शिकायत की, न कोई इल्ज़ाम लगाया, बस इतना कहा कि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, वक्त से समझ में आते हैं। और वक्त तुम्हें बहुत पहले समझा चुका था, बस मुझे देर लगी। उस पल मुझे समझ आया कि माफ़ करना और वापस जाना एक चीज़ नहीं होते। मैं माफ़ कर सकता था, लेकिन खुद को फिर उसी जगह ले जाना जहां मेरी खामोशी भी बेअसर थी, अब मुमकिन नहीं था। और यही कहानी ने अपना आखिरी मोड़ लिया, क्योंकि मैंने पहली बार किसी को छोड़ते वक्त खुद को खोया नहीं, मैंने पहली बार दूरी बनाते वक्त खुद को पाया। दरवाज़ा बंद करते समय हाथ नहीं कांपे, आंखें नम नहीं हुई, और दिल में कोई सवाल नहीं बचा, क्योंकि जो इंसान आपको आखिर में याद करे वो आपको कभी पहले नहीं समझ पाया होता। और यही इस कहानी का अंत था। शोर से शुरू हुई एक जिंदगी का अंत खामोशी में हुआ, लेकिन इस बार वो खामोशी कमजोरी नहीं, ताकत थी। अगर आपने यहां तक ये कहानी सुनी है तो इस वीडियो को लाइक करना आपकी अपनी कहानी को सम्मान देना है। कमेंट में खामोशी ही जवाब है लिखो, ताकि ये सफ़र यहीं ख़त्म ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानियां आपको किसी और से नहीं, खुद से मिलवाएंगी। कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन समझ यहीं से शुरू होती है।